जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS क्लास फर्स्ट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 लेटेस्ट अपडेट के साथ में कैसे फिल करना है इसके बारे में। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको KVS फर्स्ट स्कूल चॉइस कैसे देनी है, सेकेंड कैसे देनी है और थर्ड कैसे देनी है, और इन चॉइस को देने का क्या महत्व है, कितना बड़ा रोल आपके एडमिशन प्रोसेस में निभाता है, लॉटरी रिजल्ट में निभाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपसे फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें फॉर्म को आप 21 मार्च 2025 तक भर पाएंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन ही है फॉर्म को भरने में। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है, क्योंकि आपको इसके बाद में मौका नहीं मिलेगा और इसकी लास्ट डेट बढ़ने के अभी कोई भी चांस नहीं है, और ना ही ऐसा कोई अपडेट आया है। एज लिमिट इसमें जो रखी गई है वो मिनिमम 6 साल है, और आपकी एज 1 अप्रैल 2025 तक काउंट की जाएगी। आपकी से मतलब है आपके बच्चे की, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे ही फॉर्म को फिल कर रहे हैं। पहले ये जो एज काउंट थी वो 31 मार्च 2025 तक हो रही थी, बट एक दिन की छूट मिली है, जिससे कि अब ये 1 अप्रैल 2025 तक काउंट हो रही है। तो आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर क्लास फर्स्ट ओपन करेंगे। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। यहाँ पर आपको जो चीज़ें बोलिए कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो ये आपके पास होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करने से पहले, क्योंकि इनके बिना आप फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब आप ये सभी जानकारी चेक कर ले तो आप नीचे की तरफ पाएंगे आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शन एंड सब सेक्शंस, इसके ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपके बच्चे का जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए फॉर्म को भर करके आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना ही नाम भर रहा हूँ, और ये जो इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे वो इंग्लिश के अंदर भरेंगे और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का आपको इस्तेमाल करना है फॉर्म को भरते समय। फिर आपके बच्चे का मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। फिर जो भी आपके बच्चे का लास्ट नेम है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद में पूछे कि क्या बच्चा दिव्यांग है, डिफरेंटली एबल्ड है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं 2017 आपको डेमो के लिए सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से मैं मंथ सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में डे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो कोई इशू नहीं आया। और नीचे आपको बोला भी है कि बर्थ डेट शुड बी बिटवीन 1 अप्रैल 2017 टू 1 अप्रैल 2019 फॉर CWSN डिफरेंटली, यानी कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है, फ्रेशर कैंडिडेट जिनको आप कह सकते हैं, जिनको कोई किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिल रही है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चों का वो 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 अप्रैल 2019 के बीच में अगर है तो ही इसमें एज के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और जो डिफरेंटली एबल्ड है यानी कि जो दिव्यांग है उनको यहाँ पर थोड़ी सी छूट है, यानी कि उनका जन्म अगर 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 1 अप्रैल 2019 के बीच में है तो वो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाली डेट जो नॉर्मल कैंडिडेट है, स्वस्थ बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, उनके ऊपर लागू हो रही है। इसलिए चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके बच्चे का DOB इस DOB से लेकर के इस DOB के बीच में है तो ही आप यहाँ पर इस फॉर्म को आगे फिल कर पाएंगे। इसके बाद है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। अगर ऐसा बच्चा है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि वर्किंग पेरेंट है या नॉट एप्लीकेबल। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद में नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए गाइज आपको इनको सावधानी पूर्वक भरना है। आगे की इन्फॉर्मेशन इन्हीं पर शेयर की जाएगी। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन का पेज आएगा। बेसिकली आपने जो नंबर अभी रजिस्टर किया उस नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए। ये कैप्चा कोड फिल कीजिए। अगर समझ में ना आए तो आप रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करके नया कैप्चा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुका है और आपको सभी इन्फॉर्मेशन आपके डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। और जब ये आप इसको सेव कर ले, आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा। अभी आप यहाँ पर जो लॉगिन कोड आपको मिला है अभी आपके डिस्प्ले के ऊपर वो यहाँ पर डालेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने इसमें भरी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपने
आपने जो नंबर रजिस्टर किया है वो नंबर यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर जानकारी भरी वो दी हुई है और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप क्या है, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, या फिर गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इनमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है इनमें से वो आपको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो फिर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस या फिर बीपीएल प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी कि अगर आप बीपीएल सेलेक्ट करते हैं तो भी आपके सामने सेम इंटरफेस रहेगा और इसमें भी आपको इसी तरह से जानकारी भरनी होगी। यानी कि आपको अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया तो बताना है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्रमांक, और अगर आप बीपीएल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर बीपीएल प्रमाण पत्र क्रमांक देना होगा। उसके बाद में बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख या फिर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख क्या है वो आपको बतानी होगी। साथ ही साथ जो आपका प्रमाण पत्र है जारीकर्ता प्राधिकरण कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, ये सर्टिफिकेट जनरली आपके तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये जारी करते हैं। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और जहां पर उस पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और उसी के ऊपर देखने को मिलेगा और फिर उसी अथॉरिटी को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ओबीसी, क्रीमिलेयर या ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर, एससी एसटी, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, एससी है तो एससी, और जो भी बेसिकली है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद गाइज आपका जो ब्लड ग्रुप है वो बताना है। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप चूज ब्लड ग्रुप के ऊपर रहने देंगे, पर अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है आपके बच्चे का तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पेरेंट डिटेल आती है तो आपको यहाँ पर पेरेंट की इन्फॉर्मेशन भरनी है। अच्छे से जानकारी भरिएगा समझने के बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है माता का विवरण, तो आपको शीर्षक बताना है मिसिज, एमआरएस या फिर लेट, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे टाइटल, तो आप सॉरी इस तरफ फादर का है, पहले आप मदर का भर लीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जो आपकी माताजी का पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, तो अगर आप इंडियन है इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम वे में आप यहाँ पर पिता की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, मिस्टर, और उसके बाद में जो पूरा नाम है आपके पिताजी का वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको जो नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पिता के आवासीय पता फील्ड में समयतः ही लिखा जाए, यानी कि अगर आपकी माताजी का और आपके पिताजी का एड्रेस सेम ही है तो आप चाहते हैं कि जब मैं अपनी जो माता का एड्रेस भरूँ वो ऑटोमेटिकली पिता वाले सेक्शन में भी चला जाए, तो आप इसमें हाँ कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि माता का एड्रेस अलग है और पिता का एड्रेस अलग है, सिंगल पेरेंट है, तो आप यहाँ पर नो करके अलग से माता का एड्रेस और अलग से पिता का एड्रेस दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाँ कर दिया है क्योंकि मेरा सेम है। इसके बाद में आता है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट ऑफ रेसिडेंस, कौन सी स्टेट के आप निवासी है, या आपकी माताजी या आपके पिताजी, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सिटी ऑफ रेसिडेंस, तो किस सिटी के अंदर रहते हैं वो सिटी आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे एड्रेस, तो जो आपका घर का पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर आप भर देंगे और फिर जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, अपना कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर कोई सेकेंडरी है वो डाल देंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे देंगे और फिर आपको यहाँ पर इस तरफ पिता का मोबाइल नंबर और जो पिता का ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर देना है। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे, देखेंगे यदि माता काम करती है या फिर थी तो कृपया निम्न जानकारी भरे, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन उनका बताना है। अगर कुछ भी वो काम करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हाउसवाइफ या फिर होम मेकर, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। और संस्था का नाम वो आप दे सकते हैं। अगर नहीं करती है तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पिता की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जो भी है बेसिकली वो आप इस तरह से भर दीजिएगा। अगर नहीं है कुछ भी काम तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आता है चॉइस ऑफ स्कूल, तो आप कौन सी स्कूल
स्कूल को चॉइस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपको बोला कि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिसको मेन प्राथमिकता आपको नहीं देनी है उसके बिना भी आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में जो अपनी प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है, यानी कि एक तो आपको जो प्रेफरेंस है वो देनी ही होगी, और वैसे इसमें मैक्सिमम यहाँ पर 3 के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट विद्यालय फर्स्ट, आप इसके ऊपर आएंगे, कौन से स्टेट के अंदर चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आता है आपका सिलेक्ट स्कूल, कौन से स्कूल के अंदर चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल उस स्टेट के आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जिसके अंदर भी चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, देखेंगे आपका स्कूल कैटेगरी फॉर एडमिशन पर्पज़ वो आप देख सकते हैं। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे स्कूल लोकेशन मैप, तो आप व्यू मैप के ऊपर क्लिक करके स्कूल के लोकेशन भी देख सकते हैं। फिर नीचे की निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में, जो आपका निवास है उससे विद्यालय की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर से कम या बराबर, 5 किलोमीटर से अधिक। तो आपने यहाँ पर ये जो स्कूल चुना है और जो आपका घर का एड्रेस है उससे कितनी दूर है, 5 किलोमीटर या उसके बराबर है या 5 किलोमीटर से अधिक, जो भी है वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आप 5 किलोमीटर से अधिक सेलेक्ट करते तो यहाँ पर आता है केवीएस प्रवेश दिशा निर्देश के अनुसार आप इस विद्यालय में आरटीआई के तहत प्रवेश के लिए नहीं पात्र है। और अगर आप यहाँ पर 5 किलोमीटर या इससे कम या बराबर में है तो गाइज यहाँ पर आपको इसके लिए बोला है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप केवीएस सेलेक्ट कर रहे हैं स्कूल, वो आपके एड्रेस के 5 किलोमीटर की रेंज में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने अपना केवीएस सेलेक्ट किया है वो मिर्ज़ापुर में है, तो मैंने यहाँ पर मिर्ज़ापुर को सेलेक्ट करके, और मेरी इसकी जो रेंज है उसकी लिमिट 8 किलोमीटर की दी गई है, मैंने यहाँ पर 8 किलोमीटर से कम या उसके बराबर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। अगर आपको मदद चाहिए, आपको नहीं पता है कि क्या है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए, और हाँ करने के बाद में आपको इन सवालों के आंसर करने और ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर सेवा प्राथमिकता भरी जाएगी। जैसे कि पिता माता का एम्प्लॉयर चुने, तो आप चूज एम्प्लॉयर के ऊपर क्लिक करेंगे और बताएंगे कि आपके पिता इनमें से किस लाइन में है, जैसे कि एडवोकेट है, एम्स, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, आंगनवाड़ी, बाल भवन, तो इनमें से किस डिपार्टमेंट में है। आपको कहाँ यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर तिहाड़ जेल का भी ऑप्शन है, तो इसमें जैसे कि जो भी फील्ड में आपके माता है, आपके पिता है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एडवोकेट। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो आप बताइए, जैसे कि यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसके अलावा कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए आंगनवाड़ी सेलेक्ट करता हूँ तो भी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। कोई और कंपनी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आता है सर्विंग परमानेंट। तो बेसिकली जो भी आप यहाँ पर ये जो फील्ड है या फिर जो कंपनी नेम है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पर जो चीज़ एप्लीकेबल हो रही है वो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में चूज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करके देखे, कुछ में NA आ रहा है और कुछ में यहाँ पर पोस्ट का नाम आ रहा है। तो जैसे कि चलिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपके सामने ये आ रहा है तो सेलेक्ट कर ले। अगर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और इसमें NA आ तो मैंने NA सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर जो चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर ली जाएगी, जैसे कि यहाँ पर 5th आ चुकी है और आपको बहुत ही आसानी से चीज़ भरने को मिल जाएगी। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे, देखेंगे अभिभावक में पिता माता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। यहाँ पर गाइज मेरे सामने जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने आंगनवाड़ी सेलेक्ट किया, इसमें भी नॉट एप्लीकेबल है। फिर मैंने कुछ और सेलेक्ट किया तो इसमें ये वाला ऑप्शन है। फिर इसमें जो चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो यहाँ पर 2 है और इसमें यहाँ पर ये जो वाला ये वाला जो ऑप्शन है अभिभावक में पिता माता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। यानी कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी प्रवेश के लिए, आपके माता को या फिर आपके पिता को। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मदर तो फिर पूछे कि यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो आप नो कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये जानकारी आपको बहुत ही सावधानी से भरनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आप अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आ जाएंगे। पर अगर गाइज अभी आप इसमें
दूसरे वाले KVS को प्रेफरेंस देना चाहते तो आप सिलेक्ट विद्यालय 2 इस वाले ऑप्शन पर आएंगे और सेम वे में जैसे कि अभी आपने ये वाली प्रेफरेंस भरी वो प्रेफरेंस भी दे दीजिएगा। और फिर इसी प्रकार से आप 3 प्रेफरेंस मैक्सिमम दे सकते हैं और कम से कम आप 1 देख सकते हैं। तो मैंने 1 ही दी है, मैं 1 देने के बाद ही यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर आता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देना होगा। इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर जो स्कूल का जो भी सर्टिफिकेट है जिस पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है या जैसे कि ID कार्ड होता है बच्चे का वो आप दे सकते हैं। फॉर्मेट PDF का और JPG का चल जाएगा, साइज 256 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं ये डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। व्यू के ऊपर क्लिक करके आप उसको व्यू कर सकते हैं। अब आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। ये फोटो भी आपको यहाँ पर रंगीन वाला अपलोड करना होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पर इसमें अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। व्यू के ऊपर क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तो तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें टिक करने के बाद में सेव टू प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका प्रीव्यू हो चुका है। फिर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी जानकारी भरी है उन सभी को आप चेक कर लेंगे और उसके बाद में गाइज आप सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके नंबर के ऊपर अगेन एक OTP सेंड किया जाएगा। जब तक आप ये OTP यहाँ पर नहीं डालेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो आप क्या वेरीफाई OTP कर दीजिए। OTP डालने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। सो गाइज इस तरह से आप लोग केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।